बजा, ताली बजा। कहते हैं एक जगह सत्संग, वहां एक संत बड़े पहुंचे हुए, वो बार बार कह रहे हैं कि कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है साहब, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। हमारे प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं, बोले जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। वो तो अपना खुद का भी उदाहरण देते हैं, रोज डायलिसिस, और वो कहते हैं मुझे देने के लिए हजारों तैयार हैं, गुरुजी मेरी किडनी ले लो, मेरी किडनी ले लो, लेकिन नहीं लूंगा। क्यों? जो काटना है अभी काट लूंगा, आगे के लिए उधार नहीं रखूंगा, इसलिए जो तकलीफ देनी है अभी दे ले। कोई कर्म होंगे कि भुगतना पड़ रहा है, अगर अभी तुम्हारी ले लूंगा अगले जन्म में फिर मुझे तुम्हें देनी पड़ेगी। ताली बजाओ ना साहब। संत तो संत होते हैं साहब, वो यही कहते हैं कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। एक दिन सामने बैठे एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज एक बात बताओ, 7 दिन से आ रहा हूं, रोज 5-5, 6-6 घंटे आपके साथ कीर्तन करता हूं, और अगर इतना भजन गाने के बाद, इतना कीर्तन करने के बाद भी कर्मों का फल भोगना पड़े तो फिर भजन गाने का फायदा क्या है, कीर्तन का क्या मतलब है? अगर इतना सब करने के बाद भी कर्मों का फल भोगना है, जब भोगना ही है तो छोड़ो, फिर कुछ और करते हैं जाकर, क्यों भजन कीर्तन करना है? संत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुनना प्रेमियों, भजन क्या है जो आप कर रहे हो? मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा कि यहां मेरे पास। वो व्यक्ति गया, संत ने कहा एक काम कर, वो जो बगल में एक ईंट पड़ी है, मोटी ईंट, बोले हाँ, इसे उठाकर ला। उठाकर लाया, बोले हाँ अब, बोले वो जो सामने पीछे छत है ना, वहां चढ़ जा। चढ़ गया, बोले महाराज अब। संत ने कहा अब पूरी ताकत लगाकर इसको मेरे सर पर मार। सुनना प्रेमियों, ताली बजाओ। संत क्या होते हैं? बोले इसको पूरी ताकत लगाकर मेरे सर पर मार। व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज पागल हो, ये पाप मुझसे क्यों करवा रहे हो? ईंट कस के मारूंगा, सर फट जाएगा और कहीं मरमुरा जाओगे, ये मुझसे नहीं होगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, बोले तुझे लगता है मुझे चोट लगेगी? बोले 100% लगेगी नहीं, सर फूट जाएगा आपका। संत ने मुस्कुराकर कहा, बोले नीचे आ जा। नीचे आया, उस ईंट के बराबर वजन का एक रुई का गट्ठर तैयार किया। जितना वजन ईंट में था उतने ही वजन का रुई का गट्ठर तैयार किया। बोले इसको ले जा छत पर। पहुंच गया, बोले महाराज अब, बोले इसको कसकर मार। उसने हंसते हुए बोले हाँ ये मार दूंगा। ताली बजाओ। बोले ये मार दूंगा। बोले ये क्यों मारेगा? बोले महाराज इससे थोड़ी चोट लगेगी, ये तो सिर्फ आपसे टकराएगा, नीचे गिर जाएगा, इससे तकलीफ नहीं होगी, ये मार दूंगा। महात्मा ने हंसकर कहा, बोले पागल, मैं तुझे यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भजन कर ले। अगर भजन करेगा तो जो संकट ईंट की तरह तेरे सर पर आकर लगने वाला है, वो संकट इसका नाम रुई के गट्ठर की तरह भेजेगा, वो टकराएगा और चला जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। जय हो। इसका नाम लेने का सिर्फ यही है, और इसके भजन गाने का यही फायदा है। संकट आएंगे, संकट तो इसके जीवन में भी आया जब जब भगवान धरती पर आया, पर अगर आप इसका भजन करते हो, इसका नाम लेते हो ना, तो जो संकट पत्थर की तरह आपसे टकरा सकता है, वो संकट ये रुई के गट्ठर की तरह बदल देगा। वो कब आएगा, टकराएगा, लगेगा एक बार कुछ टकराया, लेकिन कब टकरा कर चला जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा साहब। इसलिए कहता हूं भजन गाया करो। ताली बजा कर एक बार कह दो, कर्मों का फल मिलेगा सबको,